कि किसान सभा के जो प्रतिनिधि वो इस बात को याद रखें। एक ऐतिहासिक एक आपको अवसर दिखानी। किसान सभा वो संगठन है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई देश को आजाद करवाने पर अपने एक भूमिका लाई। खेती बाड़ी के मसले, लगान के खिलाफ, फसल के भाव के खिलाफ, वो तमाम मसले थे, लेकिन उसके साथ साथ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई और वो लड़ाई देश की आजादी की। और देश में आज किसानों के संगठन के स्तर के ऊपर इसके अलावा और कोई संगठन किसानों का ये दावा नहीं कर सकता जिसने आजादी के बाद कोई देश की शुरुआत है। आप उस संगठन की बात हमें आज फिर आजादी के 75वें साल के बाद एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे, कहते हैं इतिहास अपने आप को हमारा फिर से देश के सामने खतरा, आजादी को खतरा। हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी थी उनको व्यर्थ किए जाने का खतरा। ये कोई मोदी कट्टरमाओ ये वो है का सवाल नहीं, ये कायदे ये लोग सिर्फ आज के समय के ऊपर आज कहोगे हमारी जो कुश्ती है, लड़ाई है, तो आंदोलन मुख्य तौर पर वो कॉर्पोरेट के खिलाफ देश को दोबारा से कंपनी का गुलाम, कॉर्पोरेट का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है उनके प्रति। तो इस हिसाब से आज ये कोई अनायास तो संयोग नहीं है कि उसी संसद सत्र के अंदर किसानों के लिए, खेती के लिए, खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए 3 काले कानून आते हैं। और उसी सत्र में बल्कि उसके तुरंत बाद जब विपक्ष ने इसके विरोध में बायकॉट कर दिया क्योंकि इसके ऊपर वोट नहीं पड़ी, वोट की मांग की गई थी कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए। जब सारे विपक्ष ने बायकॉट कर रखा था उस समय के ऊपर मजदूरों के कानून, लेबर कानून तो बने थे देश के स्तर के ऊपर, उन सब को खत्म करते हुए लेबर कोड के तीन लेबर कोड के खिलाफ कि वैसे ही कॉर्पोरेट के लिए देश की खेती बाड़ी, देश के प्राकृतिक संसाधन, देश के मानवीय संसाधन, हर साल की मेहनत के बगैर कोई दौलत पैदा नहीं हो सकती। तो किसान को भी मजदूर की दोनों की मेहनत को अधिकतम निचोड़ देने की छूट देने के लिए काम करते हैं। इस हिसाब से आज जरूरत है कि हम जहां एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल के ऊपर, कर्जा मुक्ति के मामले के ऊपर किसान सभा लड़ रही है, अभी लड़ रही है। मजदूर संगठन अपनी तरफ से लेबर कोड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। काम पक्का है, नौकरियां कच्ची की जा रही, ठेके पे की जा रही, काम बराबर है, अलग अलग गुलामी की तरह से। असल में देखो तो वो पहले सत्र में बोलते हुए विकास रावत ने भी कहा, हरियाणा की तस्वीर में किसी भाई का बराबर वो बता दिया कि 57% तो पे जमीनें हो गई गांव जिनका जमीन नहीं बची, और इस हरियाणा में सिर्फ 0.7% जो उन्होंने बताया, 0.7% लोग हैं जो अपने आप में कहे तो किसान है, लेकिन जिनका राजनीति पर कब्जा है। 26% खेती लायक जमीन के ऊपर कब्जा उनका है, 26%। बाकी तो किला, 1.5 किला, आधा किला, 2 किला, 5 किला रहे। इसमें तो उसने बताया कि सिर्फ खेती का सारा गुजारा नहीं है, एक परिवार में से ही एक भाई उसका खेती करता होगा और दूसरा कोई छोटी मोटी को, कच्ची पक्की, सरकारी गैर सरकारी नौकरी को, रेहड़ी फेरी को काम करता होगा। तो किसान और मजदूर तो न्याय नहीं है। इस हिसाब से आज अपनी अपनी मांग मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हुए इस बात का एहसास पैदा करना पड़ेगा। यह जरूरी है कि खेती का संकट सिर्फ किसान का संकट नहीं है, ये पूरे देश का संकट है। और दूसरी तरफ मजदूरों के मसले वो सिर्फ मजदूरों के लिए है, ये देश की तमाम नौजवानों को गुलाम बनाने का आगे षड्यंत्र। तो किसानों के परिवार में भी, मध्यवर्ग के परिवारों में भी, सब जगह। और इस हिसाब से मिलकर के आवाज है लड़ाई को इस दिशा में लेकर के जाना कि देश की राजनीति की दिशा। कुछ भाई किसान आंदोलन में तो लगातार कहते रहते हैं इस आंदोलन में क्या करते, राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
क्यों भाई, ये जो कानून बने हैं ये बिना राजनीति के बने के? राजनीति तय करती है नीति, नीति तय करती है कानून। ये जो आज जो मजदूरों की जो स्थिति बनी हुई है ये बिना राजनीति होगी के? जो राजनीति का सीधा वास्ता है। तो न्यू कहना कि हम गैर राजनीतिक से, हम गैर राजनीतिक से एक बनाइए मोर्चा जा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। यू मोर्चा वास्तव में राजनीतिक मोर्चा है, बदमाशी है, कॉर्पोरेट के पक्ष के पाड़े के लोग हैं जो न्यू कहते तुमने राजनीति नहीं करनी चाहिए या इसके पीछे राजनीति। तो न्यू चाहता है कि राजनीति सिर्फ खाते पीते लोगों का ही उनका धंधा है, हमारा सीधा वास्ता राजनीति। इसलिए आज जब देश के स्तर के ऊपर आरएसएस मोदी और आरएसएस मोदी नहीं सारा कॉर्पोरेट में मिलकर क्या योजना बना ली, पहला क्या करते कांग्रेस मुक्त भारत, टीम कह रहे विपक्ष मुक्त भारत, और डिजिटल पार्टियां के मुंह आटा वाली फेल दी, ईडी का सीबीआई के छापे मारे थे, जिन हम चौधरी मान्या करते बड़े बड़े मोटे मोटे कारा वाले बड़ी बड़ी कोठियां वाले जिन काफी लोग होका बैठे बैठा कर रहे वह चौधरी मान्य थे। आखिरकार उनका ब्योक के पाया ब्योक की उपाया के बीजेपी का आखिरकार सब के सब बेकाबू क्या करें? कोई का जो लाल झंडा जिसको आप पकड़ के साथ कह सकते हैं, जिस केरल की बात अशोक धवले ने भी चर्चा करी, ये बात है भाई क्या ईडी और सीबीआई ने जो लाल झंडा को नहीं डरता इसका तो मैं मैंने पूछा ये बता सकते जो सारा कांग्रेस का बात कोई कहते वो दूसरी पार्टी को टीएमसी बड़ा सारी कितना टीएमसी है तुमसे बीजेपी अलग अलग जगह क्यों ना पहले सब जगह लोगों ने लड़ाई कीजिए अगर तो बीजेपी सरकार बनी। ऐसे समय के ऊपर यही जन आंदोलन है जब बहुत सारे जिंदावन पाया कर कुछ देना चाहिए ना राजनीतिक नेता, अब उस माहौल अगर बदलेगा तो जनता के आंदोलन किसान आंदोलन माहौल बदलेगा। इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस बात को आगे बढ़ाने के साथ साथ क्या कहेंगे और तो कहेंगे उनको समझ लो, बताओ कि भाई जो खुला मैदान है आज एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बढ़े, कर्जा मुक्ति हो, गरीब बेजमीना बटाई पे साझे पे बाधे पे खेती करने वाला किसान उसको सस्ती दर पे ब्याज पे कर्जा मिले, जिसमें कच्ची नौकरी जो काम पक्का है तो नौकरी पक्की होनी चाहिए, महकमे लगने बंद हो, सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत हो, बाका की पढ़ाई जो आप बंद किए जा रहे। ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई नहीं जा कि जो भी राजनीति आओ आज इस मैदान में कांग्रेस का समर्थन करती है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने अपनी लड़ाई लड़ते हुए तब वो तभी होगा और सम्मेलन में प्रस्ताव पास नहीं होगा, हमने किसका आगे बढ़ा। और उसके लिए मैं क्या कहता हूं एक फैसला दिल्ली में कर लिया, तीनों संगठनों की दिल्ली के अंदर 5 सितंबर को सम्मेलन हुआ, आह्वान किया, शुरुआत की है, पहल की है, ये तीनों संगठन इन्होंने शुरुआत की है एक तरह से दोबारा से देश में तमाम किसान मजदूर संगठनों को लामबंद करने के लिए पहल ली है कि हम पूरे देश में अभियान करें, इन मुद्दों को लेकर करें और जितने भी किसानों के संगठन है, झंडा कोई नाम कोई मजदूरों के जितने भी संगठन है, खेत मजदूरों के जितने भी हैं, आओ मिल करके आगामी समय के ऊपर फिर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और उस हिसाब से नारा दिया है दिल्ली चलो फिर से चलो दिल्ली, आज में जो भी बजट का सत्र दोबारा से होगा उस मौके के ऊपर दिल्ली चलेंगे। लेकिन दिल्ली जाने से पहला हरियाणा में जो कहा ना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने से पहला दीक्षा ट्रेनिंग रिहर्सल हो जाती है, वहां अगर लड़ाई की रिहर्सल नहीं होगी, अगर पूरा ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तो लड़ाई नहीं लड़ जाएगी। इसलिए इस सम्मेलन में तुरंत बाद मेरा प्रस्ताव ठोस प्रस्ताव ये है, तीनों संगठनों के पदाधिकारी मिले और इसके लिए राज्य के स्तर के ऊपर जो ठोस मुद्दे हमारे सामने पड़े उनको लेकर के गांव स्तर तक हमें एकता बनानी पड़ेगी, उनको ऊपर नहीं सम्मेलन का ही नहीं निश्चय गांव का ही। हालत तो यह है गांव में है पूरा शिशु भी है, पूरा किसान सभा भी है, पूरा खेत मजदूर यूनिट भी है, लेकिन आप उसमें तालमेल करनी है, पूरा हमारे संपूर्ण किसान सभा हो रहा है, शिशु हो रहे, लेकिन आप उसमें दिखला बढ़ाई, अब क्यों नहीं इसमें मिलकर लड़ाई लड़ सकते, पूरा नरेगा का काम क्यों नहीं मिल सकता,
तो इस तरह से हम ना आपस के नीचे तक तालमेल बिठा पाएंगे और इस हिसाब से नीचे से अभियान चलाते हुए, आंदोलन की शुरुआत करते हुए, पड़ाव डालते हुए इस दिशा में आगे दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली से लौट के जब आएंगे तो अगली लड़ाई की आह्वान को लेकर के आएंगे। ये जो 1-1.5 साल बच रहा है देश के लिए निर्णायक है। अगर इस 1.5 साल के अंदर नया खिलाड़ी नहीं आते, क्या बीजेपी और मोदी का राज इसको अगर नहीं हटाया तो इस देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हिटलर की औलाद, ये हिटलर के वंशज है, उसी की राजनीति के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए देश के लिए एक निर्णायक अवसर है। इस अवसर को किसी भी सूरत में ये लाल झंडे के जितने सिपाही है, तो सीटू हो, किसान सभा हो, खेत मजदूर हो, जो भी हो, और इसी के लिए हम बड़े ने मीडिया, हमारे नौजवान, महिलाएं, तमाम सारे के सारे पहलकदमी मजदूर को, किसान को लेनी पड़ेगी। ये है देश के निर्माता, इसके बगैर कोई देश नहीं है। तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी और यह शुरुआत में मैं फिर कह रहा हूं, किसान सभा आज ऐतिहासिक भूमिका आपने अदा की थी। आजादी की लड़ाई, आजादी को बचाने की लड़ाई में आपको वही ऐतिहासिक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तो इसी उम्मीद के साथ क्या आप ये भूमिका बखूबी अदा कर पाएंगे, इस लायक आप अपने संगठन को हम बनाएंगे, जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं तो दूर करेंगे और इसको करते हुए एक व्यापक बंधेकता किसानों की मजदूरों कायम करते हुए इस देश को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि इस देश को बदलेंगे। भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के, हमारे शहीदों के सपनों का भारत जो लड़ाई अधूरी रहेगी उसको आप पूरी करेंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत